Hello friends, today we are going to learn how to create a static web page design using HTML and CSS. हम आज HTML और CSS का यूज़ करके एक स्टैटिक पेज डिज़ाइन कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे. सो लेट अस सी कि स्टैटिक पेज जो होता है उसका लेआउट कैसा होता है. तो कोई भी स्टैटिक वेब पेज होता है उसमें इस तरह का एक जनरल लेआउट होता है जिसमें हम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं. जिसमें जनरली एक हेडर सेक्शन होता है जहाँ पर कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम और उसकी इन्फॉर्मेशन आती है. फिर उसके नीचे यहाँ पर नेविगेशन बार होता है जिसके अंदर हाइपरलिंक्स होती है लाइक होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्रोजेक्ट्स, इस तरह के हाइपरलिंक्स होती है जिसको नेविगेशन बार बोलते हैं. और फिर यहाँ पर मेन एरिया होता है जिसके अंदर वेब पेज के कंटेंट्स होते हैं जिसको जनरली हम नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर ये 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है. लेफ्ट सेक्शन दैट इज़ लेफ्ट कंटेनर, ये मिडल पार्ट है और ये राइट कंटेनर है. एंड एट द लास्ट यहाँ पर फूटर सेक्शन होता है जहाँ पर कॉपीराइट एक्ट वगैरह इन्फॉर्मेशन होती है. तो स्टैटिक पेज का मतलब होता है जो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट होती है जहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन होता है, कोई यूज़र का इंटरेक्शन नहीं होता है. तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम कंटेंट अपने वेबसाइट के हिसाब से वहाँ पर पुट कर सकते हैं. तो लेट अस सी कि हम यहाँ पर ये पेज जो है उसका डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम एडिटर है वो एडिटर में जाके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसको सेव एज कर लेते हैं. यहाँ पर हम नाम देते हैं स्टैटिक पेज .html. फिर उसका टाइप है उसको HTML टाइप वहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन विल सेव दिस फाइल. सो स्टार्टिंग हमको करना है HTML टैग से और उसको यहाँ पर लास्ट में एंड करेंगे. सो इन बिटवीन दिस 2 टैग्स हम यहाँ पर जो हमारा लेआउट है वो पहले क्रिएट करेंगे. तो स्टैटिक पेज का जो लेआउट है वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे. तो उसके लिए यहाँ पर हम बॉडी पार्ट स्टार्ट करते हैं और बॉडी पार्ट के अंदर हम अपने लेआउट्स क्रिएट करेंगे. लेआउट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे डिवीज़न टैग. तो डिवीज़न टैग जिसमें फर्स्ट एक डिवीज़न टैग क्रिएट कर रहे हैं जिसको यहाँ पर साथ में एंड भी कर रहे हैं. ये फर्स्ट डिवीज़न टैग जो है वो हमारा मेन डिवीज़न टैग होगा जिसको हम यहाँ पर एक क्लास असाइन कर देते हैं जो हम डिफाइन करेंगे CSS में. तो उसको हम नाम दे देते हैं रैप क्लास और रैपर क्लास भी वहाँ पर बोला जाता है. देन अगेन we will create one more division tag. जो मेन हमारा डिवीज़न टैग है रैप वाला वो है ये वाला फर्स्ट जो हमारा ये टोटल यहाँ पर डिज़ाइनिंग बताएगा. मतलब टोटल जो हमारा ये पेज है उसका सेक्शन बताएगा. उसके अंदर हम यहाँ पर एक और डिवीज़न टैग यूज़ कर रहे हैं जिसको कोई नाम असाइन कर रहे हैं क्लास हेडर. मीन्स अब यहाँ पर हम हेडर जो हमारा पार्ट है वो क्लास क्रिएट करेंगे. ये क्लासेस के नाम हम दे रहे हैं जिसको हम CSS में डिफाइन करेंगे. तो ये जो हमारा डिवीज़न टैग है वो हमारा बनेगा हेडर वाला क्लास. तो उसको हम यहाँ पर इसी के साथ एंड कर देते हैं. देन हेडर का पार्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं जैसे वहाँ पर लिखा था दिस इज हेडर. तो यहाँ पर हम हेडर दे देते हैं एंड इसको सेव करके रन करवाते हैं ताकि हमें पता चले किस तरह से उसका आउटपुट आ रहा है. सो लेट अस सी बाय रनिंग इट. जो फोल्डर में सेव किया है वहाँ पर जाके उसको हम ओपन करेंगे. सो यहाँ पर वो रन होगा गूगल क्रोम में. सो यू कैन सी देयर इज़ a simple statement this is header. अब उसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे इसको हम हेडर पार्ट में ले लेते हैं ताकि वो हेडर की साइज़ में वहाँ पर डिस्प्ले करें. सो दिस इज़ लाइक अ नॉर्मल हेडर, दिस इज़ हेडर. अभी इसके बाद हम यहाँ पर नेविगेशन टैग क्रिएट करेंगे. तो ये जो हमारा हेडर है उसके बाद एक और डिवीज़न टैग यहाँ पर क्रिएट करेंगे दैट इज़ फॉर
नेविगेशन, तो उसको क्लास असाइन कर देते हैं नेव, जिसका डिज़ाइनिंग हम स्पेसिफाई करेंगे CSS में, और उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे हाइपरलिंक्स। सो हाइपरलिंक्स स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पर हम देंगे एंकर टैग। तो एंकर टैग का यूज़ करके AHREF उसकी प्रॉपर्टी वहाँ पर यूज़ करेंगे, और उसमें अभी हम कोई पेज का एड्रेस नहीं दे रहे हैं, सो वी हैव टू पुट हैज़ सिंबल फॉर दैट। तो यहाँ पर हम हैज़ सिंबल पुट करेंगे, और यहाँ पर लिंक का नाम देंगे होम, एंड देन हम यहाँ पर लिंक को एंड कर दे रहे हैं। अगेन वी आर क्रिएटिंग वन मोर लिंक। इन बिटवीन दैट हम यहाँ पर पाइप कैरेक्टर ऐड करेंगे, और अब यहाँ पर हम दूसरा HREF क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर लिंक पे असाइन करेंगे हैश, और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्टेक्ट अस, एंड देन आफ्टर वी विल एंड द एंकर टैग। अगेन वी विल पुट वन मोर pipe character, then again we are writing AHREF then equal to has symbol। अगर हमारे पास कोई हाइपरलिंक नहीं है तो हम यहाँ पर हैज सिंबल लिख सकते हैं, देन वी आर क्रिएटिंग अबाउट अस लिंक, और उसको हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। सो बाय सेविंग इट और रनिंग इट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 हाइपरलिंक्स आ गई है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टू क्रिएट कंटेनर, राइट। कंटेनर मीन्स ये जो हमारा मेन पार्ट है वो मेन पार्ट हमको क्रिएट करना है। तो उसके लिए अगेन वी विल क्रिएट वन मोर डिवीजन टैग, राइट, और उसको यहाँ पर क्लास असाइन करेंगे, दैट इज कंटेनर। उसका नाम हम दे रहे हैं कंटेनर। तो ये हमारा मेन कंटेनर क्लास जो है वो वहाँ पर होगा। अब ये जो मेन कंटेनर है उसके अंदर यहाँ पर 3 सेक्शंस हैं। ये हमारा जो क्लास ये हमारा जो डिवीज़न क्रिएट हुआ वो ये मेन एक डिवीज़न क्रिएट किया जिसके अंदर अब ये 3 कंटेनर है, मतलब ये 3 सेक्शंस है। तो ये 3 सेक्शंस के लिए हम यहाँ पर अलग अलग 3 डिवीज़न टैग क्रिएट करेंगे। फर्स्ट जो है उसको क्लास नेम असाइन कर देते हैं लेफ़्ट, जो हमारा लेफ़्ट साइड कंटेनर है उसके लिए, और वहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं जिसके अंदर लिखते हैं दिस इज लेफ्ट सेक्शन, और फिर उसको यहाँ पर हम एंड कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो सेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो इस तरह से क्रिएट होगा। इसी तरह से दूसरे 2 सेक्शंस हमको यहाँ पर क्रिएट करने हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सेक्शन और क्रिएट करेंगे और उसको अलाइन करेंगे राइट साइड। तो उसके लिए एक क्लास बनाएंगे राइट, और यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं दिस इज राइट सेक्शन। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये डिवीज़न टैग क्रिएट करेंगे। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस वहाँ पर बचता है तो हम यहाँ पर एक और डिवीज़न क्रिएट करेंगे और उसका क्लास असाइन कर देंगे। उसको हम नाम देंगे क्लियर। क्लियर मतलब कोई एक्स्ट्रा स्पेस अगर वहाँ पर आ रहा है तो ये स्पेस को वहाँ पर क्लियर करेगा, उसका भी हम CSS में क्लास डिफाइन करेंगे। तो ये हमारे बेसिक ये जो सेक्शंस है वो क्रिएट हो गए। तो बेसिक सेक्शंस जो है वो हमारे इस टाइप की, ये लेफ़्ट, सेंटर और ये राइट वाला। तो ये हमारे सेक्शंस यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। उसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। अभी आप इस तरह से हमको दिखेगा बिकॉज अभी तक हमने इस पर CSS अप्लाई नहीं किया है। सो जब हम वहाँ पर CSS अप्लाई करेंगे उसके बाद इसके अंदर हमारा जो डिज़ाइनिंग है वो डिज़ाइनिंग स्पेसिफाई होगा। नाउ यहाँ पर अभी लास्ट हमारा जो है सेक्शन उसको डिफाइन करेंगे, दैट इज़ फूटर। तो ये फूटर सेक्शन जो है वो हमारा यहाँ पर डिफाइन होगा, जिसके अंदर जनरली कॉपीराइट्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉपीराइट एक्ट, इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और फिर जो भी कंपनी है वो कंपनी का नाम वगैरह वहाँ पर हम लिख सकते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पर अभी हमारा जो पूरा वेब पेज है वो वेब पेज यहाँ पर कन्वर्ट हो गया अलग अलग सेक्शंस में। अभी ये सेक्शंस को यहाँ पर हम पहले रन करके देखते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अभी ये एक जो सेक्शन है उसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग वहाँ पर अप्लाई करेंगे यूजिंग CSS। तो यहाँ पर जो भी क्लासेस हमने क्रिएट किए हुए हैं वो क्लासेस की अभी डेफिनेशन वहाँ पर हम लेंगे। तो ये जो क्लासेस है वो क्लासेस की डेफिनेशन के लिए सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर क्लास है दैट इज़ रैपर क्लास, राइट। तो रैप क्लास यहाँ पर है, तो उसको हम डिफाइन करेंगे HTML के हेड सेक्शन में, जहाँ पर हमको स्टाइल प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल टैग लिखेंगे और उसको यहाँ पर एंड करेंगे स्टाइल टैग। आफ्टर दैट इन बिटवीन दिस स्टाइल टैग वी विल स्टार्ट डिफाइनिंग आवर CSS। तो सबसे पहला जो क्लास है वो है रैप क्लास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट रैप और फिर उसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे उसका स्पेसिफिक डिज़ाइन। तो उसके लिए हमको पहले यहाँ पर विड्थ सेट करनी है दैट इज़ ऑफ 960px, जो हमारा पेज जो है वो पेज का साइज़ वहाँ पर डिसाइड करेगा। सो विड्थ इज़ 960px। तो यहाँ पर हम विड्थ असाइन करके इसको इस तरह से रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि विड्थ जो है ये पेज की जो विड्थ है वो हम वहाँ पर असाइन कर रहे हैं। देन विल सेट हाइट प्रॉपर्टी दैट इज़ ऑफ ऑटो सेट इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर हाइट है वो ये बताता है कि ये पेज के अंदर आगे कितने कंटेंट होंगे। तो जैसे जैसे कंटेंट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी हाइट वहाँ पर बढ़ती जाएगी। सो वी विल सेट इट टू ऑटो। देन वी विल सेट बॉर्डर फॉर दैट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉर्डर और उसमें असाइन करेंगे बॉर्डर की साइज़ दैट इज़ 10px और फिर उसका कोई भी कलर हम वहाँ पर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सेट करते हैं रेड कलर एंड देन विल सी व्हाट इज़ द इफेक्ट, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा रैप क्लास है उसके ऊपर ये सेट हो जाएगा एंड देन वी विल प्रोवाइड मार्जिन ऑटो एंड मार्जिन पहले लिखेंगे यहाँ पर 0 और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ऑटो। तो ये चारों साइड मार्जिन जो है वो इस तरह से सेट करेगा। तो हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट हमको इस तरह से यहाँ पर मिलेगा। सो मार्जिन जो है वो उसने 0 सेट किया और उसके हिसाब से ऑटो। तो यहाँ पर ये मार्जिन जो है वो यहाँ पर हम सेट करेंगे जस्ट टू डिफाइन द कंटेंट्स। अब ये हमारा क्लास बन गया रैप क्लास। अभी दूसरा जो हमने क्लास बनाया था दैट इज़ ऑफ हेडर। तो उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर देते हैं। तो हेडर की डेफिनेशन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट हेडर, उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे यहाँ पर। उसमें हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे वो है उसकी हाइट, ताकि जो हेडर है उसका हाइट वहाँ पर सेट हो जाए। सो लेट अस टेक 150px। तो जो हेडर है उसकी हाइट यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये गैप यहाँ पर आ गया है। सो इट विल सेट द हाइट दैट इज़ ऑफ 150px। उसके बाद उसका कोई बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उसमें कोई भी कलर कोड है वो वहाँ पर हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दे रहे हैं 3 times CCC मीन्स CC ये कलर हम वहाँ पर दे रहे हैं। तो ये कलर ये हेडर में वो डिफाइन करेगा। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो हेडर है वो हेडर इस तरह से क्रिएट हो गया एंड दिस इज़ द विड्थ ऑफ 960px, बराबर। जो हमने रैप क्लास में यहाँ पर असाइन की थी तो ये विड्थ जो है वो 960px की यहाँ से यहाँ पर आ गई, राइट। तो ये उसका हाइट सेट हो गया विथ बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पर हम सेट करेंगे ये जो हेडर है उसको हमको सेंटर में लाना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है टेक्स्ट अलाइन। देन उसकी वैल्यू देंगे सेंटर। तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो है वो यहाँ पर हेडर का जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में डिस्प्ले करेगा। सो दिस इज़ हेडर पार्ट। जो हमारा ये हेडर वाला डिवीज़न है उसके ऊपर हमने ये डिज़ाइनिंग अप्लाई किया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ नेविगेशन पार्ट। तो नेविगेशन पार्ट जो है ये क्लास हमारा ये डिवीज़न टैग। तो जो नेविगेशन पार्ट है उस पर अभी ये नेविगेशन जो बाहर है उस पर अभी हम डिज़ाइनिंग अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए अगेन वी हैव ऑलरेडी रिटर्न द क्लास नेम दैट इज़ नेव।
तो ये नेव क्लास को अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे विथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग ब्रैकेट, और उसके अंदर हम यहाँ पर उसकी विड्थ सेट करेंगे दैट इज ऑफ 30%। तो टोटल का जो 30% होगा उतना वहाँ पर वो विड्थ सेट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको यहाँ पर उसकी विड्थ जो होगी वो ऐसे मिलेगी। सॉरी, यहाँ पर विड्थ सेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम वहाँ पर पूरा बार लेंगे इसलिए। तो यहाँ पर हम लेंगे उसकी हाइट जस्ट टू सेट द हाइट। तो उसके लिए यहाँ पर हमको लिखना है 50px। तो यहाँ पर हम सेट करेंगे इसकी हाइट। तो ये इतना जो बार है वो बार होगा नेविगेशन बार। यहाँ पर हम हाइट अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद वी आर सेटिंग द बैकग्राउंड कलर। सो फॉर देट वी हैव वन प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड। उसमें वहाँ पर हमको अगर ब्लैक कलर सेट करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 000 एंड अगेन लेट अस सेव इट एंड रन इट। तो ये नेविगेशन बार यहाँ पर क्रिएट हो चुका है जिसके पीछे बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक वहाँ पर आ रहा है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हम टेक्स्ट का कलर सेट कर रहे हैं। टेक्स्ट का कलर जो है मतलब हाइपरलिंक में जो टेक्स्ट है उसका कलर हमको यहाँ पर सेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कलर असाइन करेंगे। कलर में कोड कोई भी हम दे सकते हैं, जो भी हमको वहाँ पर कलर चाहिए वो कलर हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। तो ये कलर हमारा वहाँ पर सेट होता है। एंड आफ्टर दैट अगेन हमको जो हाइपरलिंक्स है उसका जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में अलाइन करना है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और फिर यहाँ पर उसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर नेविगेशन बार क्रिएट हो चुका है। उसके बाद जो क्लास है डिवीजन है दैट इज कंटेनर। सो फॉर दैट कंटेनर अगेन वी हैव टू डिफाइन वन मोर CSS। तो उसमें हम यहाँ पर CSS में डिफाइन करेंगे कंटेनर में यहाँ पर हम सिर्फ बैकग्राउंड कलर अभी सेट करेंगे। तो उसके लिए जो बैकग्राउंड कलर है उसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 6 टाइम्स A लिख रहा हूँ। सो ये इस तरह का कलर वहाँ पर कुछ सेट करेगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड बैकग्राउंड कलर, राइट। तो ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पर इस तरह से सेट होगा। नाउ अब कंटेनर जो है उसके अंदर हमारे पास अगेन वी हैव 3 डिविजन्स, वन इज फॉर लेफ्ट, वन इज फॉर राइट एंड वन इज फॉर क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट लेफ्ट कंटेनर। तो उसके लिए हमको यहाँ पर लेफ्ट वाला जो क्लास असाइन किया था उसका कोडिंग यहाँ पर करना है। तो उसमें हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। लेफ्ट में हम यहाँ पर सेट करेंगे विड्थ दैट इज ऑफ 30%। तो 30% यहाँ पर विड्थ इसकी सेट हो जाएगी। तो ये जो पूरा लेफ्ट सेक्शन है वो 30% में आ जाएगा यहाँ पर। अभी देखते हैं आगे जो क्लियर होगा स्पेस उसके हिसाब से यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं हाइट उसकी सेट कर रहे हैं दैट इज़ 200px यहाँ पर हम असाइन कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल असाइन फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ है कि कोई भी कंटेनर होता है या कोई भी कंटेंट होता है उसको वो लेफ़्ट या राइट सेट करना है तो वहाँ पर हम फ्लोट यूज़ करते हैं। तो फ्लोट प्रॉपर्टी में हम यहाँ पर उसकी वैल्यू देंगे लेफ़्ट, राइट, एंड देन वी विल असाइन सम बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम यहाँ पर कोई भी कलर असाइन करेंगे जिसका वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं लाइक 4, 5, 6, 8, 7, 8। तो ये कोई भी कलर होगा वो इस टाइप का कलर यहाँ पर सेट करेगा। सो ये हमारा लेफ्ट सेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से लेफ्ट सेक्शन हमारा क्रिएट हुआ। नाउ सेम फॉर राइट सेक्शन। अभी दूसरा जो हमारा ये सेक्शन है दैट इज़ दूसरा जो डिवीज़न है दैट इज़ राइट। तो वो राइट सेक्शन है उसके लिए हमको यहाँ पर वापस एक और क्लास क्रिएट करना है दैट इज़ ऑफ राइट। तो ये राइट क्लास है उसको हम यहाँ पर सेट करेंगे और उसमें भी उसकी सबसे पहले विड्थ असाइन करेंगे दैट इज़ 30%, ताकि वो पूरे पेज का 30% जो है वो यहाँ पर सेट करें। जैसे यहाँ से यहाँ का जो मेजरमेंट है दैट इज़ ऑफ 30% ऑफ होल पेज। ये पूरे पेज का 30% यहाँ पर वो सेट कर रहा है। तो उसके हिसाब से विड्थ जो है वो यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं। तो राइट साइड की भी विड्थ यही सेट कर रहे हैं, उसमें भी हाइट सेम दे रहे हैं बिकॉज
राइट और लेफ्ट दोनों सेक्शन सेम ही है, तो यहाँ पर हम हाइट और विड्थ जो है वो सेम रखेंगे। देन अगेन वी विल असाइन फ्लोट प्रॉपर्टी। नाउ यहाँ पर जैसे हमने लेफ्ट सेक्शन में फ्लोट लेफ्ट रखा था, वैसे यहाँ पर फ्लोट रखेंगे राइट, सो इट विल डिस्प्ले राइट सेक्शन एट द राइट साइड। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो राइट सेक्शन है वो यहाँ पर राइट साइड इस तरह से आ जाएगा। अभी इसका कोई बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड, देन वी विल असाइन सम कलर। सो लेट अस टेक लाइक 999। सो ऐसा जो कलर होगा वो यहाँ पर आप डिस्प्ले करेगा। तो ये सेक्शन हमारा आ गया एंड ऑटोमेटिकली ये जो सेंटर सेक्शन है वो यहाँ पर इस तरह से हमारा क्रिएट हो गया, बिकॉज दिस इज लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट एंड दिस इज फ्लोट राइट। नाउ ये हमारा फुटर सेक्शन है, उसको हमें यहाँ पर नीचे लाना है। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हमको फुटर जो है वो फुटर डिवीज़न को डिफाइन करना होगा। तो ये जो हमारा फुटर क्लास है, मतलब ये फुटर जो डिवीज़न टैग है, उसके लिए यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे फुटर और उसके अंदर CSS का स्टाइल प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम वहाँ पर लिख देंगे पहले उसकी हाइट। तो हाइट हम यहाँ पर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 80px। तो ये हाइट उसकी 80px की होगी और बैकग्राउंड में कोई कलर सेट करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं 555। तो ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर सेट हो जाएगा और उसकी हाइट जो होगी वो 80px की यहाँ पर आ जाएगी। तो ये देखो ये फुटर सेक्शन जो है वो यहाँ पर आ चुका है, राइट। तो अब इसके लिए क्या करना है, तो फुटर सेक्शन को नीचे लाने के लिए यहाँ पर एक डिवीज़न टैग बनाया हुआ है जिसका क्लास यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है क्लियर। तो अगेन वी हैव टू डिफाइन दिस क्लास दैट इज क्लियर। तो ये जो क्लास है वो जो भी स्पेस वहाँ पर होगा एक्स्ट्रा स्पेस उसको वहाँ पर क्लियर करेगा। तो यहाँ पर हमको इसकी एक प्रॉपर्टी देनी है जिसका नाम है क्लियर और उसकी वैल्यू देनी है बोथ। बोथ मीन्स वो दोनों साइड से जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा उसको वहाँ पर वो क्लियर करेगा। सो अगेन वी विल फाइंड दैट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फुटर सेक्शन है जो नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस था वो स्पेस क्लियर कर दिया। तो जो फुटर सेक्शन था वो फुटर सेक्शन यहाँ पर जो राइट साइड का सेक्शन था उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट हुआ। सो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टैटिक पेज डिज़ाइन। अब जो भी सेक्शन से वहाँ पर हम अपने हिसाब से जो भी हमारा वेबसाइट है, जो भी कंपनी का है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है, उसके कंटेंट्स जो होते हैं वो कंटेंट्स इसके अंदर यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ सिंपल स्टैटिक वेब पेज डिज़ाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।